नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र संसनवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज आपको जानकारी देने जा रहा हूं मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए एक अहम फैसले के बारे में, जो कि दिया गया है जातिगत आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को लेकर, जिसमें कि ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने माना है कि यदि जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो इसके लिए सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था को ही जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि यदि सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था है और यदि कहीं पर जातिगत आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में सनातन धर्म या हिंदू धर्म या वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। दरअसल ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है उदयनिधि स्टालिन, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, उनके द्वारा सनातन धर्म को लेकर की गई एक टिप्पणी को लेकर। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, गलत टिप्पणियां की थी और आगे चलकर यह मामला मद्रास हाईकोर्ट के सामने पहुंचा, जिसमें कि मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना है कि जाति के आधार पर यदि भेदभाव किया जाता है तो इसके लिए सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था या हिंदू धर्म को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले के बारे में। जाति के आधार पर भेदभाव के लिए अकेले वर्ण व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है। ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने यह सनातन धर्म के लिए बोला है। जाति व्यवस्था बहुत पुरानी चीज नहीं है, इसका इतिहास एक सदी से भी कम का। ऐसे में जाति के आधार पर यदि भेदभाव होता है तो उसकी वजह अकेले वर्ण व्यवस्था ही नहीं है, जो कि प्राचीन इतिहास का एक हिस्सा है। हम जिस जाति व्यवस्था को आज जानते हैं उसका इतिहास एक सदी से भी कम का है। इसलिए जाति के आधार पर समाज में पैदा हुए विभाजन और भेदभाव के लिए पूरी तरह वर्ण व्यवस्था को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म पर दिए गए एक बयान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम टिप्पणी की थी। ऑनरेबल जस्टिस अनीता सुमंत ने यह कहा कि यह माना जा सकता है कि जाति व्यवस्था के चलते भेदभाव हो रहा है, लेकिन इस व्यवस्था का इतिहास एक शताब्दी से भी कम का है। यही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में 370 पंजीकृत जातियां हैं। अलग अलग जातियों के बीच अक्सर तनाव की स्थिति भी पैदा होती रहती है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ जाति नहीं होती है, बल्कि उन्हें मिलने वाले फायदे भी होते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि हम मानते हैं कि समाज में जाति के आधार पर भेदभाव है और इसे खत्म किए जाने की जरूरत है, लेकिन हम जिस जाति व्यवस्था को आज जानते हैं उसका इतिहास एक सदी से ज्यादा पुराना नहीं है। तमिलनाडु में ही 370 से ज्यादा रजिस्टर्ड जातियां हैं। उनके बीच भी कई बार इसलिए मतभेद होते हैं कि कोई कहता है कि हमारी उपेक्षा हो रही है और दूसरे को महत्व ज्यादा मिल रहा है। इस संघर्ष की एक वजह एक दूसरे को मिल रहे ज्यादा फायदे भी होते हैं। ऑनरेबल जस्टिस अनीता सुमंत ने कहा कि जब ऐसी स्थिति है तो फिर पूरा देश दोष सिर्फ प्राचीन वर्ण व्यवस्था या सनातन धर्म पर ही कैसे मढ़ा जा सकता है या इन्हें जिम्मेदार कैसे माना जा सकता है। इसका जवाब हम तलाशेंगे तो ना में मिलेगा। अदालत ने कहा कि इतिहास में भी ऐसा होता रहा है कि लोग जाति के नाम पर एक दूसरे पर हमला बोलते रहे हैं। ऑनरेबल अनीता सुमंत की बेंच ने कहा कि पुराने दौर की इन बुराइयों को खत्म करने के लिए जरूरी है कि लगातार सुधार किए जाएं, आत्मविश्लेषण किया जाए और हम उन तरीकों के बारे में सोचें जिसके जरिए भेदभाव को खत्म किया जा सकता हो। ऑनरेबल जस्टिस अनीता सुमंत की बेंच ने कहा कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। यह लोगों के काम या पेशे पर आधारित थी। यह व्यवस्था इसलिए बनी थी कि समाज सुचारू रूप से काम कर सके। यहां लोगों की पहचान उनके काम से की जाती थी। यहां तक कि आज भी लोगों की पहचान काम के आधार पर ही होती है। अदालत ने अपने फैसले में स्टालिन को नसीहत दी कि वह किसी वर्ग को आहत करने वाले बयान देने से आगे से बचेंगे। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बारे में, जिसमें कि ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने माना है कि यदि जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो इसके लिए सनातन धर्म या उसकी वर्ण व्यवस्था को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि जो जातिगत व्यवस्था है यह तो एक सदी से भी ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये अभी की हाल ही की मानी जा सकती है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और जो भी आपको शंका हो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस संबंध में। यथासंभव मैं उसका पूरा पूरा समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं एक और नई कानून जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।